नमस्कार। दरोगा तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं चंदन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। आज का पहला सवाल, 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 33 लड़का उससे दुगुना काम करने में कितना दिन लगाएगा? अगर 10 आदमी या 18 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 आदमी और 33 लड़का उससे दुगुना काम करने में कितना दिन लगाएंगे? देखिए, ये जो मिक्स प्रोपोर्शन का सवाल है, इसमें दो तरह का सवाल होता है। एक होता है या और दूसरा होता है और। तो ये या जब होता है अर्थात बराबर लेते हैं, 10 आदमी को मैन मान लिया, या मतलब जितना काम 10 आदमी उतना ही 18 लड़का को बॉय मान लिया। 2 5 10 दूना मान 18। यहाँ से मैन और बॉय का रेशियो आएगा। जब दो एक्सप्रेशन बराबर होता है तो उसका अनुपात उल्टा होता है, तो रेशियो होगा 9:5। अब क्या करते हैं कि चाहे तो 10 आदमी लिखेंगे तब 10 × 90, 18 लड़का लिखेंगे तब 18 × 90, दो में से कोई एक लिख लेते हैं। मान लिया कि लिख रहे हैं 18 लड़का एक काम को 15 दिन में, तो 15 आदमी और 33 लड़का, 15 आदमी और 33 लड़का, यहां एक काम था और आगे कह रहा है 15 आदमी और 33 लड़का उससे दुगुना काम कितना दिन लगाएगा, यानी D2। 15 आदमी और 33 लड़का उससे दुगुना काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो अब सोचिए, M और B का वैल्यू पुट करिए। B के जगह पर 5 गुने 15 बराबर 15 मैन है, तो 15 गुने 9 और 33 बॉय है, तो 33 गुना 5 गुने D2 बटा 2। इसको सॉल्व करिए। 18 × 5 90, तो 90 गुने 15 हो जाएगा 135, और 33 × 5 कितना, 3 × 5 15, 116। दोनों जोड़ के आशा है कि 300 हो जाएगा। 300 बटा 2 गुने D2, 0 से 0, 2 से 15 और 15 से 15, यानी D2 कितना आएगा, 9 दिन। तो 9 दिन इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवालों को अगर कॉन्सेप्ट आपके पास हो तो आप बना सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगला सवाल है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए, अर्धवृत्त का मतलब क्या, वृत्त का आधार, ऐसा कुछ। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है, (308 मीटर स्क्वायर है। देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ½ πr², और वो दिया हुआ है 308। 1/2 गुणे 22/7 r² बराबर 308। काट दें, 22 से कम 22, 22 4 88, r² बराबर 14, और इधर से भी गुना हो गया कितना, यहाँ से r और कितना आ जाएगा, 14। अब आगे कहा जा रहा है कि इसके चारों तरफ हम रेलिंग लगाते हैं। रेलिंग लगेगा मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, परिमिति निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है यहां से लेके यहां कितना, πr, और अगर इसको केंद्र मानिए तो ये r और ये r, यानी πr + 2r। शॉर्टकट में जिनको ध्यान रखना है वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 36/7 गुना r।
तो पाई 22/7, आर कितना 14, 2r 2 गुने 14, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और 14 दूनी 28, तो 44 28 कितना होगा 72, तो ये 72 मीटर इसका आंसर होना चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि किसी राशि पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया और उसी राशि पर उसी दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, तो निवेश किया गया मूलधन क्या है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना है। देखिए, आपको पता होगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर वो 3 साल के लिए 225 है, तो आप सोचिए इस 225 को, जो साधारण ब्याज 225 है 3 साल का है और प्रत्येक साल बराबर, तो 3 हिस्सा में बांट दीजिए। तो पहला साल भी 75, अगला साल भी 75, फिर अगला साल 75। आगे कह रहा है उसी राशि पर उसी दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। 153 रुपया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, पहला साल एसआई और सीआई सेम होता है। पहला साल अगर 75 है तो ये भी 75 है। अब इसमें से ये घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो दूसरा साल 78। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जब ब्याज पर भी ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पहला साल 75 था, अगला साल 78 क्यों हो गया? क्योंकि इस 75 पर भी कुछ ब्याज जुड़ा। तो कितना ब्याज जुड़ा? यहां से ब्याज जुड़ा 3, यहां से परसेंटेज निकलेगा 10, 3/75 गुणा 100, 3 से 25, 25 से 4, यानी 4%। अब हमको निवेश किया गया राशि यानी मूलधन निकालना है, तो मूलधन एसआई से भी निकाल सकते हैं, सीआई से भी ज्यादा अच्छा होगा एसआई से निकालना। मूलधन निकाल लेना है। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100, तो 225 गुणे 100 बटा समय गुणे दर। समय कैसा? 3 साल और दर कितना? 4। अब काट दे तो 3 से कट जाएगा 75 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, गुणा करिए 25 25 25 से 25 7 175 और 12 187, यानी 1875 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। तो इस वीडियो का अगला सवाल, 1000 रुपया पर 8% का 2 उत्तरोत्तर कटौती, इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, और 16% का सिंगल डिस्काउंट के बीच अंतर क्या है? देखिएगा, 8% और 8% 2 बार छोड़ा जा रहा है। जब हम इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, तो ये 16 से कम ही होता है। तो आप सोचिए 8% और 8%, इसका आप समतुल्य अगर निकालिए तो क्या होगा? 8 + 8 माइनस 8 गुने 8/100, तो ये हो जाएगा 15.36। और दूसरा केस जो है, फर्स्ट केस है, दूसरा केस जो है उसमें अकेला 16%, तो ये है 15.36 और ये है अकेला 16। कितना का अंतर? अंतर जो है 0.64%। अब प्रश्न कह रहा है कि 1000 रुपया है, तो 1000 का तुलना 100 से, 0.64% भी है, परसेंट हटेगा बटा 100। अब सोचिए जरा, ये हटेगा या पहले इसको काट ले, 2 0 से 2 0, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये सारा कैलकुलेशन हम 100 मान कर रहे हैं, तो ये फिर अलग से परसेंट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो हम लोगों ने परसेंट लिखा था उसकी कोई जरूरत नहीं है। दशमलव घटेगा, उसके बाद 100 आएगा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 64/10 का मतलब कितना? 6.4 रुपये आंसर होगा। ऐसे भी सोचिए ना
कि 8% 2 बार छोड़ा, तो 8 प्लस 8 माइनस 8 गुने 8 बटा 100, दूसरा में 16 एक के बाद, तो जो भी फर्क है वो फर्क इसी के कारण है, इसी के कारण। तो यही तो हमको निकालना है बस। हम चाहें तो इस तरह भी कर ले सकते हैं कि 1000 का यही इतना निकाल लेते, 8 गुने 8 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, और यहाँ से हम 1000 हमारा है तो यहाँ से हम तुलना किससे 100 से करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर वही चीज हो जाएगा 6.4। तो ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल त्रिकोणमिति से है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। क्या करें, तो कुछ कर लेते हैं। 85 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 लिख सकते हैं 5 को, और 25 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 65। इधर सबको सेम छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 85। आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटी में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 1 होगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 1 होगा। एक पेयर पहला 1, फिर एक पेयर फिर 1, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी 2 × 1/2, जिसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं, और ये है चौथा ऑप्शन। अगर आप बेसिक आइडेंटिटी को समझते हैं तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 85 ये दोनों जोड़ के 90 तो वैल्यू 1, 25 और 65 जोड़ के 90 तो वैल्यू 1, और इसका वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2.5 यानी 2.5। तो अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से है। 3 माइनस 3 प्लस √5 बटा 4 माइनस 1 बटा 3 प्लस √5 क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 3 प्लस √5 बटा 4 माइनस 1 बटा 3 प्लस √5 गुणा कर देते हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए 3 माइनस √5 से। अब सोचिए ये 3 है, 3 प्लस √5 बटा 4 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का 5, ऊपर हो गया 3 माइनस √5। और 9 में से 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 में से 5 गया 4। अब भिन्न का जोड़ बना दो, 3 चौके 12 माइनस 3 माइनस √5 माइनस 3 प्लस √5 बटा 4, ये से ये कटेगा, 12 में से 6 चल गया 6 बटा 4 मतलब 3 बटा 2 इस सवाल का उत्तर होगा। एक वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, तो 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपया कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 5000 जो है वो बढ़कर 5700 हो जाता है, तो ये यहां से यहाँ जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा 700। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं दर। दर 700 रुपया लग रहा है कितना में, 5000 में, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इससे कितना बार है 50 से कम 50, 50 से कम, यानी 14% आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर ब्याज का दर यही हो तो 5 साल के बाद 7000 कितना हो जाएगा। देखिए
साधारण ब्याज के सवालों में जब रेशियो लगाते हैं तो करते क्या है, मूलधन को मानते हैं 100, और जब मूलधन मानते हैं 100, जब मूलधन मान लेते हैं 100, तो ब्याज जो है वो होता है R गुना T। यहां हमारा R आ गया 14% और T क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल। तो यहां से हम मिश्रधन पता कर सकते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 100 रुपया 70 रुपया कितना, 170। हमारा मूलधन दिया हुआ है क्वेश्चन में 7000। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी मूलधन का तुलना 100 से कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन 170 से 2 जीरो से 2 जीरो 17 सते 19 से 11,900 इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो देखते समय एक क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करें, सवाल बनाएं, उसका आंसर कमेंट करें और फिर आगे देखें। अगला सवाल लाभ और हानि से है। एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपया में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपया में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, उसे कितना % हानि या लाभ हुआ। देखिए करते क्या है, जब लाभ हानि का हम सवाल बनाते हैं तो लिखने का तरीका होता है रकम बटा मात्रा। तो क्रयमूल एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर पर कुछ खरीदता है, 10 रुपया में 4 रकम बटा मात्रा, और 10 रुपया में 5 की दर पर उतने खरीदता है, 10 रुपया में 5, सब मिला के बेच रहा है। कैसे भाव से, 20 रुपया में 9। लिखने का तरीका रकम बटा मात्रा। सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मात्रा का एलसीएम लेते हैं। तो 4, 5, 9 का लघुत्तम, 4 पचे 20 और बीना में 80 से, यानी मान लेते हैं कि कै संतरा है, तो 180 संतरा है, मान लिया। अब 180 से सब में गुणा कर दीजिए, यहां भी 180, यहां भी 180। जरा आप सोचिए 180 को पहले का संतरा, 180 को दूसरा का संतरा, तो टोटल कितना 360, तो यहाँ 360 हो जाए। अब सॉल्व करते हैं, 4 से कई बार में 45 बार में, तो 450 और 5 से 36 बार में 360। इधर होगा 9 से, तो ये हो जाएगा 20 गुने 40 800। ये कितना है 810 है, और ये कितना 800, क्या हो गया 10 हानि हो गया। हम निकाल देंगे परसेंटेज हानि। हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, तुलना हमेशा क्रयमूल से होता है। 10 रुपए का हानि कितना में 810 में गुणा 100, 1 0 से 1 0, 100 बटा 81 मतलब 1.19 बटा 81% आंसर होगा। तो ये पहला ही आंसर। अगला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और 15 और 20 सेंटीमीटर की भुजा एबी और बीसी का परित्रिज्या क्या होगा, सरकम रेडियस क्या होगा। एक त्रिभुज है, बी पर समकोण है, तो एबीसी मान लिया, यहां समकोण है, कह रहा है कि 15 और 20 है, 15 और 20 परित्रिज्या। देखिए आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यहां से कर्ण पता कर लें, जिनको पता होगा वो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर पूरे में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 3 पचे 15, 4 पचे 20, 5 पचे 25, तो उस हिसाब से ये 25 हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो ये इस तरह निकाल देंगे, कर्ण AC बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 4 अंडर रूट 625 बराबर 25 आ जाए। इसलिए परित्रिज्या कैपिटल R से डिनोट करते हैं, बराबर कर्ण का आधा, तो 25 का आधा कितना 12.5 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला होता है कैपिटल R बराबर ABC बटा 4 डेल्टा
जहां ABC किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिनोट करता है। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। A, B और C एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। A उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। A, B, C 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। ये क्या था? समय था। 20, 30, 60 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। अब यहां से क्या पता चलेगा? क्षमता 60 और 20 से भागा 3, 30 से भागा 2 और 60 से भागा 1। करा ए उस काम को कितना दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरा दिन उसका मदद करे। मतलब पहले का दिन ये करेगा, दूसरा का दिन भी ये करेगा और तीसरा का दिन इसके मदद के लिए बी और सी आ जाएगा। तो पहला दिन 3 काम, दूसरा दिन भी 3 काम और तीसरा दिन 3 तो 5 1 6 काम। तो 3 दिन में कितना हो गया? 3 3 6 6 12 काम। 3 दिन में अगर 12 काम हो गया तो आप सोचिए काम है कितना? 60। तो इस 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा, 3 बचे 15 दिन। तो 15 दिन इस सवाल का उत्तर होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं एसएससी और रेलवे के परीक्षाओं के लिए, दरोगा की परीक्षाओं के लिए बेस्ट क्वालिटी मटेरियल। साथ ही अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद।